हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी 9 पर। गाइस आज हम देखने वाले मलेरिया रोग के बारे में संपूर्ण डिटेल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है फैक्ट, उन्हीं को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना इस वीडियो को। तो हम चलते हैं यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो गाइस यहाँ पर मलेरिया होता है एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग होता है। अब प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। अब इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है कि जो मलेरिया होता है जिससे होता है, जिस प्रोटोजोआ से होता है, उसका सबसे पहले किसने बताया था, मतलब उसके बारे में। तो सर्वप्रथम आपके पास में ये जो मलेरिया का प्रोटोजोआ होता है, इसके बारे में लेवेरिन ने बताया था। लेवेरिन नामक वैज्ञानिक ने यहाँ पर बताया था। अब यहाँ पर क्या होता है कि मलेरिया दो प्रकार का होता है। एक तो सबसे घातक मलेरिया होता है और एक आपके पास में सामान्य मलेरिया होता है। तो इसके अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाती है। वैसे 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक तो आपके पास में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, एक प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम होता है, एक प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है, एक प्लाज्मोडियम ओवेल होता है और एक प्लाज्मोडियम नोवेलिस होता है। तो ये 5 प्रजातियाँ होती है, लेकिन मेनली इंडिया में अपने पास में 2 ही प्रजातियाँ रोग फैलाती है। एक तो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम होता है और एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। अब प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम से जो सबसे घातक मलेरिया होता है, मतलब बहुत ही डेंजर होता है ये, बहुत ही इसके घातक लक्षण होते हैं। तो ये आपके पास में घातक मलेरिया होता है। और सामान्य मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। गाइस यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। अभी 1 अक्टूबर 2023 को जो आरएस का एग्जाम होता है ना, प्री का, उसमें पूछा गया था कि मलेरिया किससे होता है। तो प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम से होता है, ये था। अब यहाँ पर इसका वाहक पूछ लिया जाता है कि इसका वाहक क्या होता है। मतलब एक व्यक्ति में मलेरिया हो गया तो उससे दूसरे व्यक्ति में मलेरिया कैसे फैलेगा। तो गाइस यहाँ पर एक मादा एनाफ्लिज जो मच्छर होता है, इसकी वजह से आपके पास में फैलता है। ये वाहक का कार्य करता है। ये एक से मतलब इसका जो प्रोटोजोआ होता है उसको दूसरे में ले जाता है, दूसरे में संक्रमण करवाता है। तो ये आपके पास में इसका वाहक हो जाएगा, जो गंदे पानी में अंडे देता है और रात को काटता है। मतलब ये शाही मच्छर नहीं है। शाही मच्छर तो क्या करता है कि अपने पास में साफ पानी में अंडे देता है और दिन में काटता है, तो वो आपके पास में शाही मच्छर होता है। लेकिन यह मादा एनाफ्लिज मच्छर जो दे रखा है, ये आपके पास में शाही मच्छर नहीं है। अब यहाँ पर एक तो मलेरिया के परजीवी और वाहक के मध्य सबसे पहले संबंध किसने बताया। तो ये भी आपके पास में पूछा गया क्वेश्चन है कि मलेरिया के परजीवी एवं वाहक के मध्य संबंध बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो गाइस उसका नाम है अपने पास में रोनाल्ड रोस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया की परजीवी और वाहक के मध्य संबंध बताने वाला रोनाल्ड रोस है। अब गाइस जब इसकी हम क्या देख लेते हैं, प्रोसेस देख लेते हैं कि जो मलेरिया होता है ना, वो कैसे होता है। मादा एनाफ्लिज मच्छर कैसे उसको ट्रांसमिट करता है दूसरे व्यक्ति में। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले जो मलेरिया होता है, इसका जो प्रोटोजोआ होता है ना, इसको मादा एनाफ्लिज किस रूप में ले जाती है, स्पोरोजोइट्स के रूप में ले जाती है और दूसरे व्यक्ति की, जिसमें मतलब जैसे संक्रमित हो रहा है उस व्यक्ति से को काटेगी और उसमें से स्पोरोजोइट्स लेगी और स्पोरोजोइट्स लेकर के दूसरे व्यक्ति को काटेगी। तो वहाँ पर उसमें उसके शरीर में किसको, स्पोरोजोइट्स को डाल देती है। अब स्पोरोजोइट्स क्या करते हैं, हमारे शरीर में रहते हैं और 1-2 सप्ताह रहते हैं, मतलब 1-2 सप्ताह के भीतर कहाँ रहते हैं, ये एकरत में रहते हैं और एकरत में जाकर के वहाँ पर ये वृद्धि करते हैं और फिर ये स्पोरोजोइट्स से मेरोजोइट्स बन जाते हैं। अब मेरोजोइट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, एकरत से बाहर निकलेंगे और ब्लड वेसल्स में चले जाएंगे और वहाँ जाकर के ब्लड में पाई जाने वाली जो आरबीसी होती है ना, उस पर अटैक करेंगे, आरबीसी पर हमला करेंगे। अब आरबीसी में क्या पाया जाता है, अपने पास में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन का क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। अब हीमोग्लोबिन का अपघटन होगा ना, तो हीमोग्लोबिन के अपघटन से क्या बनेगा, अपने पास में हीमोजोइन नामक एक जहरीला पदार्थ बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हीमोजोइन नामक जहरीला पदार्थ के कारण अपन को क्या होता है, बुखार आता है। ये नियमित अंतराल में जो इसमें बुखार आता है मलेरिया में, वो इसी के कारण आता है आपके पास में। तो आप इसके प्रोसेस को देख लेते हैं एक बार। तो मलेरिया का प्रोटोजोआ होता है, वो स्पोरोजोइट के रूप में शरीर में प्रवेश करता है तथा शरीर में 1 से 2 सप्ताह के भीतर एक स्पोरोजोइट से लगभग 5 से 10,000 मेरोजोइट्स का निर्माण होता है। और ये मेरोजोइट्स क्या करेंगे, फिर आरबीसी पर हमला करते हैं और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन का आपके पास में अपघटन हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन के अपघटन से हीमोजोइन नामक क्या बनेगा, जहरीला पदार्थ बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिख लेना इसको। और हीमोग्लोबिन जो मतलब हीमोजोइन जो नामक जहरीला पदार्थ है, उसी के कारण आपके पास में मलेरिया में नियमित अंतराल में अपन को क्या आता है, बुखार आता है। अब इसके लक्षण भी देख लेते हैं कि अपन को कैसे पता चले कि मलेरिया ही है। तो मलेरिया में क्या होता है, एक तो नियमित अंतराल में बुखार आता है, एक बुखार भी आता है ना, तो इसमें ठंड लग करके आता है बुखार। और जैसे बुखार उतरेगा ना, तो बहुत ज़्यादा शरीर से पसीना वगैरह आने लग जाता है, तो पसीना आता है। अब गाइस यहाँ पर क्या होता है, एक लक्षण इसका ये भी होता है कि इसमें एकरत और पलिया तो अपन क्या होते हैं, जो आरबीसी का जो
कब्रिस्तान बोलते हैं प्लिया को, तो वहाँ पर इन दोनों का आकार भी अपने पास में बढ़ जाता है। तो ये भी देख लो आप यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा कि नियमित अंतराल में बुखार आता है, ठंड लग करके बुखार आता है, बुखार उतरते समय पसीना आता है, मलेरिया में यकृत और फलिया का आकार बढ़ जाता है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा। अब इसका प्रकटन काल देखते हैं गाइस। प्रकटन काल ये होता है अपने पास में कि जैसे प्रोटोजोआ अपने शरीर में प्रवेश कर गया, अब ये प्रवेश करने के कितने दिनों के भीतर अपने को लक्षण प्रकट करेंगे, यानी कि मलेरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका प्रकटन काल होता है गाइस यहाँ पर 10 से 14 दिन। अब ये 10 से 14 इसका प्रकटन काल हो गया, 10 से 14 दिन। अब इसकी जाँच मतलब कैसे पता करोगे कि उसको कन्फर्म रूप से कि उसको मलेरिया ही हुआ है। तो यहाँ पर मलेरिया के लिए एक जांच होती है यहाँ पर एमपी टेस्ट। एमपी टेस्ट की फुल फॉर्म होती है मलेरियल पैरासाइट जांच। इससे पता किया जाता है कि इस व्यक्ति को कन्फर्म में मलेरिया ही है। अब इसके उपचार के लिए कुछ औषधियाँ दी जाती है। एक तो कुनेन हो जाएगा, एक प्रीमोकुनेन हो जाएगा, और एक आपके पास में क्लोरोक्विनेन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आपको मलेरिया की कभी दवाई पूछा ना, तो देखना कुनेन आएगा लास्ट में, क्या आएगा कुनेन। तो कुनेन, प्रीमोकुनेन, क्लोरोक्विनेन आदि दवाइयाँ आती है आपके पास में। अब इनमें से जो पूछा जाता है ना यहाँ पर कि जो ये दवाइयाँ होती हैं इनको प्राप्त कहाँ से करते हैं, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, इनको सिनकोना वृक्ष की छाल से हम प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं, सिनकोना वृक्ष की छाल से यहाँ पर इनको प्राप्त किया जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इनको देख लेना, पूरे के पूरे आपके पास में इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट के नियंत्रण। अब गाइस यहाँ पर नियंत्रण होता है, तो नियंत्रण करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर दो तरीके अपनाते हैं। एक तो आपके पास में क्या होता है कि कुछ मछलियाँ होती है। अब उन मछलियों के नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछी जाती है कि गेम्बूसिया मछली होती है वो किसके नियंत्रण में काम में ली जाती है, ट्राउट किसके में ली जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखने हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मलेरिया के नियंत्रण में एक तो गेम्बूसिया मछली होती है, एक मिनोस मछली होती है, एक ट्राउट मछली होती है। इनको आपके पास में इसके नियंत्रण में काम में लिया जाता है। और एक होता है आपके पास में कि दूषित पानी होता है, यानी कि जो गंदा पानी होता है जहाँ पर ये मच्छर वगैरह ज़्यादा पनपते हैं, वहाँ पर उसमें क्या होता है कि केरोसिन का छिड़काव कर दिया जाता है ताकि वहाँ पर ये गंदगी कम हो, मच्छर अपने पास में नहीं पनपे ज़्यादा। तो उनके लिए आपके पास में दूषित पानी में केरोसिन के छिड़काव से भी मलेरिया को हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके नियंत्रण के लिए कुछ सरकार ने भी कार्यक्रम चलाए हैं। तो एक तो आपके पास में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम चलाया था, जो कि 1953 में चलाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेट वगैरह पूछ लिया जाता है कई एग्जाम में। और एक राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम था। उन्मूलन मतलब अब इसको खत्म ही करना है ना। तो इसका मतलब 1958 में इसको प्रारंभ किया गया था। अब गाइस ये कि वहाँ पर हम पीछे भूल गए थे, जिसको मैंने अब लिख लिया यहाँ पर क्या होता है, जो कुनेन थी इसके उपचार के लिए जो दवाई ली जाती थी ना कुनेन, तो उसके बारे में सर्वप्रथम अपने पास में एक लेबी नामक वैज्ञानिक था, उसने बताया था आपके पास में। ठीक है, तो कुनेन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, लेबी ने बताया था। तो ये था गाइस पूरा का पूरा आपके पास में मलेरिया के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। इसमें आप पुराना पेपर देखोगे ना, किसी का भी देख लेना जहाँ पर ये इस रोग से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप देख लेना इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें ये कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो इंपॉर्टेंट में से, तो आपको इनको पूरा का पूरा याद रखना है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे यहाँ पर वीडियो या फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन वगैरह डाले जाते हैं उनको आप सबसे पहले देख सको। तो मैं ऐसा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।